हेलो बच्चों आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13 और 14 को हल करेंगे। प्रश्नावली पहली है, ये मुख्य मान पर आधारित सवालों को दिया गया है, तो इसमें हम मुख्य मान की सहायता से इन प्रश्नों को हल करेंगे। मुख्य मान के लिए हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो साइन की जो रेंज होती है, साइन कॉसेक और टेन, इनकी जो रेंज होती है, इनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच होती है। -π/2 से π/2 के बीच होती है, तो इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो शेष 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो -∞ से +∞ तक होती है। तो इसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न क्रमांक 11वां। तो 11वां हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग सबके मान निकाल लेते हैं और मान हम इसमें रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला मान देखते हैं हम, tan इनवर्स 1। तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो हमें, और देख लो tan जो है इसकी लिमिट -π/2 से π/2 के बीच में, तो पहला चतुर्थांश भी होगा। और tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में जो 1 मान होता है वो होता है tan π/4 का। तो ये हमने 1 का मान रख दिया tan π/4, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। cos इनवर्स, अब ये जो -1/2 है, तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि ये cos यहाँ पर नहीं है, अर्थात cos की जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ होगी। तो यहाँ पर माइनस है, तो cos में -1/2 जो होता है वो 60 का मान होता है। cos 60 का मान होता है, तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये माइनस है, इसको हटाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस कर देना पड़ेगा। तो पाई माइनस 60 के लिए हम लिखते हैं π/3, 60 के लिए लिखते हैं हम π/3। तो ये चेंज हो गया। -1/2 जो होता है मान cos पाई माइनस π/3 का होता है। अब π/3 का 1/2 होता है, चूंकि माइनस है इसलिए हमने क्या किया, पाई में से घटा दिए, पाई माइनस π/3 कर दिए। यदि ये तीनों में से, जैसे अगला देखते हैं हम, अगले में हमें समझ में आ जाएगा कि इसे ऐसे क्यों किया गया है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि साइन इनवर्स, अब जो -1/2 है, साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो 1/2 जो साइन मान होता है वो 30 का होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, पर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हम जो आंसर देंगे वो इस रेंज के अंदर के देंगे। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो इसे हमें हटाना है, तो माइनस के लिए हमें आंसर निकालना है। तो π/2 1/2 जो है वो साइन में 30 का मान होता है, तो -1/2 -30 का होगा। तो -30 को हम पाई में π/6 लिखते हैं, तो -π/6 होगा। ये साइन 30 का मान -1/2 होगा। तो ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, tan से tan कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, sin से sin, इनवर्स वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया π/4। अब बचा यहाँ पे हमारे पास प्लस पाई माइनस π/3 और बचा है हमारे पास -π/6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा प्लस कर देंगे, एलसीएम ले लेते, 6 दूनी 12, एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। और 4 तिया 12, 3 पाई प्लस
पाई आ गया तो हमारे पास 12 पाई आ जाएगा, माइनस 3 चौ 12 पाई आ गया, माइनस 6 दूनी 12 2 पाई आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, 12 और 3 15 पाई हो जाएगा, माइनस 4 और 2 6 पाई हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 12। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस पाई और अपॉन में 12, तो माइनस पाई बाई 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम, इसको मिटा दे रहे, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए 1/2 है तो कॉस में भी इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 1/2 जो मान होता है कॉस में वो 60 का होता है, तो 60 का होता है, 60 को हम π/3 लिखते हैं तो लिख दिए हमने, प्लस 2 लिखा है 2 लिख दिए, साइन इनवर्स लिख दिए, और 1/2 जो मान होता है साइन में 1/2 30 का होता है तो π/6 लिख देंगे, साइन π/6, साइन π/6। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आया π/3 प्लस 2 π/6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, π/3 2 π/3 आ जाएगा, और यही क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का 12 का आंसर है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर हमें दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल वाई, हमें दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल वाई, तो हमें y पूछा है कि y किसके अंदर होगा, तो इसकी रेंज हमें पता है, साइन की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है, और π/2 प्लस π/2 भी होती है और -π/2 भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड आंसर सही होगा, -π/2 और π/2 के बराबर भी और उनके बीच में। ये हमारा आंसर गलत होगा, ये डी आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा y का, बी आंसर हमारा सही होगा कि जो -π/2 बड़ा है बराबर है y और प्लस π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 14। क्या दिया है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, अब जो √3 होता है tan में √3 60 का मान होता है, तो यहाँ पर tan 60 आ जाएगा, tan और 60 को हम π/3 लिखते हैं, तो tan π/3 हो गया, माइनस है माइनस लगा देंगे, सेक इनवर्स 2 जो मान होता है, सेक में 2 जो मान होता है वो 60 का होता है, 2 सेक में 60 का मान होता है, चूंकि हमारे पास -2 है तो यहाँ हम पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस 60 π/3। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि जो सेक की रेंज है वो 0 से पाई के बीच होती है, 0 से पाई के बीच होती है। यदि रेंज -π/2 से π/2 के बीच रहती है तो हम ऋणात्मक ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, जैसे हमने यहाँ लिया है, चूंकि साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, तो हमने देखा कि 1/2 जो है वो साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 का होता है, तो 30 का होता है तो हमारे पास -30 आंसर आ जाएगा, यहाँ -30 आ गया। और यदि रेंज 0 से इन्फिनिटी है तो हम पाई में से वो माइनस कर देंगे, जैसे π/3 हमने माइनस किया है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेक लिखना था, सॉरी, सेक पाई माइनस π/3, ठीक है, 60 होता है।
अब सॉल्व कर देंगे आगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आया π/3 और माइनस पाई और प्लस π/3, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और ये पाई हो गया, माइनस 3π हो जाएगा और प्लस यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2π हो गया और माइनस 3π है हमारे पास, अपॉन में कितना है 3। तो सॉल्व कर देंगे, -π/3 और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 14 नंबर का, तो हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए, ऑप्शन में आएगा हमारे पास बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, -π/3, ये हमारा आंसर सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ 12 + 3 तो ये 15 होगा। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे। अब 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 3 3 9 और 3 4 12, अर्थात हमें आंसर 3π/4 मिलेगा। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 12 था, 12 + 3 15 हुआ, 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9π/12 आया, कैंसिल कर दिए, 3π/4 आ गया और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। तो इन सवालों को हल करने के लिए हमें मुख्य जो बातें याद रखनी है वो याद रखनी है कि किन प्रतिलोम त्रिकोणमिति की रेंज -π/2 से π/2 होती है और किन प्रतिलोम त्रिकोणमिति की रेंज 0 से π होती है, ये हमें याद रखना है। तो उसके लिए हम याद कर लेंगे कि साइन कॉसेक और टेन, इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है और शेष जो बचे हैं उनकी रेंज अर्थात कॉस सेक और कॉट इनके प्रतिलोम त्रिकोणमिति की रेंज जो होती है वो 0 से π होती है। तो इतना याद रखकर हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।